वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 5th परीक्षा अध्ययन के सेट नंबर 2 इसका पार्ट 1 मैंने भेज चुका हूँ, आप देख सकते हैं उसको, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, वहाँ भी चेक कर सकते हैं आप। चलिए, इसका जो सेट 2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। There is 50 kg rice in a sack. How much rice will be there in 8 such sack? अच्छा, सेक का मतलब होता है जैसे बोरे, जिसमें मतलब गेहूं चावल भरा जाता है, वो बोरे कहलाते हैं, उनको हम बोलते हैं सेक। यहाँ पर देखिए दिया है कि भाई देयर इज 50 kg राइस। एक जो बोरा है, जैसे इस तरह का कोई बोरा जिसमें ये अनाज भरा जाता है, तो एक में ये बोल रहा है कि 50 kg जो है अनाज ये भर रहा है, राइस। अब यदि 8 सच सेक हों, यदि भरे जाएंगे इस तरह से, 8 यदि मैं 8 इस तरह से सेक हों, तो कितना इसमें अनाज आएगा या कितना राइस आएगा। तो देखिए, इसको लिखने का है 1 सेक ऑफ द राइस कंटेन्स 50 kg। उसके बाद नंबर ऑफ सेक 8 है, तो आप जब 8 में है तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखाया हुआ है 50 इंटू 8, 800 और 8 5 जा 40, तो 400 kg आ जाएगा, क्योंकि यूनिट केजी में है इसलिए केजी में इसका आंसर आएगा। तो ये आप समझ सकते हैं, कोई इतना टफ नहीं था। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखिए, द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इज अबाउट 20 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये है कि एक मोटर बोट जो पानी में चलती है उसकी स्पीड है कि एक घंटे में 20 किलोमीटर जो है ये तय करती है डिस्टेंस, मोटर बोट। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ फार वुड बी द मोटर बोट गो इन 3.5 आवर। अच्छा, ध्यान देने वाली बातें यहाँ पे हैं। 3.5 आवर को हम 3.5, 3 आवर्स एंड हाफ आवर, तो हम इसको 3.5 लिख सकते हैं। इस तरह लिखने का तरीका होता है। तो इसके लिए डिस्टेंस कवर्ड बाय द मोटर बोट इन 3.5 आवर, ध्यान पर डिस्टेंस का फार्मूला होता है आपका, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो ध्यान देना है आपको। डिस्टेंस आपका स्पीड इंटू टाइम होता है, TIME। इसी फार्मूले में आप रख देंगे। स्पीड आपको गिवन है, ये 3.5 आपका है। अब आप 20 को इसे मल्टीप्लाई कर दिए, 500, 5 2 जा 10, इसके बाद 200 और 300 और 3 2 जा 6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आंसर आया है 700, और पॉइंट यहाँ पर था तो आपको यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, इसलिए इसकी स्पीड जो है 70 किलोमीटर इसकी स्पीड हो जाएगी। तो आप लिख देंगे सो मोटर विल गो अप टू 70 किलोमीटर इन 3.5 आवर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ द मिल्क इज 50 रुपीज़ पर लीटर। मतलब मिल्क जो दूध है वो 50 रुपये, 1 लीटर यदि हम दूध खरीदने जाएंगे तो 50 रुपये का मिल रहा है। हाउ मेनी लीटर ऑफ द मिल्क कैन बी बॉट इन द 2000। इसका मतलब ये है, यदि मैं बोलूँ कि मार्केट में आप 2000 रुपये लेके गए और आप किसी डेयरी फार्म में या मिल्क मैन से आप बोलते हो भाई मुझे दूध दे दो, तो वो बोलता है भाई 50 रुपये पर लीटर होगा। तो अब आपको गेसिंग करना है कितने लीटर मिलेंगे, कितना लेकर उससे कितना लीटर आप लेके आएंगे। तो ध्यान दीजिए, इस तरह केस में हमें डिवाइड करना होता है, तो हमें इससे क्या है लीटर निकल आएंगे। तो ये आपका गिवन है, कॉस्ट ऑफ द मिल्क दिया हुआ है, देखिए टोटल अमाउंट है ₹2000। तो क्वांटिटी ऑफ द मिल्क कैन बी बॉट कितना खरीद सकते हो, तो ये देखिए 2000 में मैं 50 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2000 क्या है, टोटल अमाउंट है, इतना जो आपके पास था, और जो 1 लीटर की कीमत है उसको हम तो कॉस्ट बोलते हैं। तो 2000 में 50 से आप काटेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, और 5 1 जा 5 और ये 40 आ जाएगा आपका। तो 40 लीटर आपका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बोल रहा है इफ़ अ फ्रूट सेलर सेल्स एप्पल्स एट द रेट ऑफ। एक फ्रूट सेलर का मतलब होता है एक जो फ्रूट बेच रहा है वो एप्पल को बोलता है भाई 80 रुपये पर केजी मैं दूंगा। हाउ मच टोटल अमाउंट विल बी गेट बाई सेलिंग 12 kg। अब बाजार आपने गया,
आपको घर से ये मिला भी, ये आपकी मॉम ने बोला कि भी 12 kg एप्पल लेके आना है, आप बाज़ार में उसने बोला भाई 80 रुपये 1 kg का है, तो सीधी सी बात है कि आपको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 80 × 12 यहाँ पर करेंगे तो 200, 2 8 जा 16, 100, 1 8 जा, और इसको आपने प्लस कर दिया। तो आप इसको जब प्लस करेंगे तो आपका ये 960 आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ₹960 आपको उसको पे करना पड़ेगा यदि आपको 12 kg चाहिए तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 20 क्या है, फिशर वुमेन हैव मेड देयर ऑन बैंक। इसमें जो है 20 जो है फिशर वुमेन जो मछली वगैरह ये पकड़ती हैं या मछली वगैरह इनको जो है काम करती हैं, तो उन्होंने क्या किया कि अपना खुद का एक बैंक बनाती हैं। ईच सेव 25, तो सभी इसमें जो है 25 रुपये एक एक औरत जो है सेव करती ही इन एवरी मंथ, हर एक महीने जो है ईच सेव 25 एवरी मंथ एंड पुट इन द, और उसको बैंक में डालती हैं। तो हाउ मच मनी विल डज दिस ग्रुप कलेक्ट ईच मंथ, तो कितना कलेक्ट करेंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है। एक तो टोटल ये कितनी है लेडीज हैं 20 हैं, और सभी कितना है 25 सेव करती हैं। तो 20 में 25 कर दोगे तो 500 आपका आएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई देखिए करा हुआ है 500, 5 2 जा 10 एंड 200 और 2 2 जा 4, इनको प्लस करेंगे तो 0 0 और 4 एंड 5, तो 500 जो है एवरी मंथ ये जो है सेविंग होगी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर देखिए क्या बोल रहा है। इफ रेजिन्स आर मेड फ्रॉम द ग्रेप्स देयर वेट रिमेन्स 1/3 ऑफ द होल, व्हाट विल बी द वेट ऑफ द रेजिन्स मेड फ्रॉम द 12 kg ऑफ द ग्रेप्स। रेजिन्स मतलब होता है किशमिश। तो इफ़ द रेजिन्स आर मेड फ्रॉम द ग्रेप्स, यानी इस किशमिश बनाया जाता है ग्रेप्स से, तो उसका वेट जो है मतलब 1/3 रह जाता है, क्योंकि अंगूर को सुखाना पड़ेगा तभी तो किशमिश बनेगी। तो अंगूर सूखेगा तो 1/3 उसका वेट रह जाता है। तो व्हाट विल बी द वेट ऑफ द रेजिन्स मेड बाय, यदि 12 kg आप ग्रेप्स को सुखाओगे तो कितना आपका किशमिश बनेगा। सीधा सा इसमें है 12 का 1/3 आप करेंगे, तो 12 का 1/3 आप करेंगे तो ये आप देख सकते हो 12 × 1/3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 4 1 जा 4, इस तरह से किया जाता है, इसलिए 4 kg आंसर होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ जैसे क्वांटिटी ऑफ द ग्रेप्स 12 kg है, फ्रॉम 1 kg द वेट ऑफ द रेजिन्स रिमेन इतना है, देयरफॉर फ्रॉम 12 kg ग्रेप्स से कितना बनेगा, तो ये मल्टीप्लाई करके मैंने आपको दिखा दिया है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन हम करते हैं। इसके अंदर देयर आर अबाउट 2 lakhs बोट इन आवर कंट्री, हमारे देश में जो है 2 लाख बोट्स बोर्ड हमारे कंट्री में हैं। फिर हाफ ऑफ देम आर विदाउट मोटर, उनमें से आधी कैसी हैं विदाउट मोटर हैं, बिना मोटर के। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बोट्स विद मोटर, अब कितनी मोटर्स लगी हैं। क्वेश्चन समझिए, वो 2 lakhs इन हमारे कंट्री में यहाँ पर 2 lakhs मोटर हैं, इसकी जो है हाफ इसका हाफ करना पड़ेगा आपको। तो ये जो है विदाउट मोटर हैं। अब बोल रहा है कि जो बची हुई हैं तो कितनी है, तो आपको इसको माइनस करना पड़ेगा तभी आपका आंसर आएगा। चलिए इसको देखते हैं कैसा करना। देखिए टोटल बोट्स इन द कंट्री ये आपका गिवन है। नंबर, ये नंबर है NUMBER, नंबर ऑफ द बोट्स विदाउट मोटर, तो हाफ बोला है, इसका हाफ करेंगे 1/2 और ये 2 lakhs है, तो कैसे कटेगा। देखिए 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2 और 1 2 3 4 ये 5 0, तो कितना हो गया 1 10 100 1000 10,000 1 lakhs हो गया। तो नंबर ऑफ बोट्स, ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ बोट्स विथ मोटर कितनी हो जाएंगी। इसके लिए आपको जो शुरू में थी, जितनी हमारे पूरे कंट्री में हमारी मोटर थे और जो आपने 1 lakhs निकाला, दोनों को माइनस करेंगे तो आपका 1 lakhs आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका मैंने ये जो है सेट नंबर 2 का पार्ट 2 हमने कंप्लीट कर दिया है। कंप्लीट इसका सेट 3 भी इसी में, कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन, तो वो जो है पार्ट नंबर 3 में मैं लेके आऊँगा। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जो है इसको आपको शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट्स करना है कि आपको ये कैसा लगा, तभी मैं और भी इंटरेस्ट के साथ ये वीडियोस बनाऊंगा। तो आपको इसमें कमेंट्स ग्रुप में ज़रूर इसका जवाब जो है देना है। थैंक यू वेरी मच।
मेरे चैनल का नाम है आर्य एंड आदित्य क्लासेस। आर्य एंड आदित्य क्लासेस आप नोट कर सकते हैं, आर्य एंड या AND कर दीजिए, आर्य एंड आदित्य क्लासेस, ताकि आपको और भी नोटिफिकेशन आती रहें और आप अच्छे मार्क्स इसमें गेन कर सकते हैं। मैंने उसी बुक्स को मैंने और बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश किया है, ताकि आपको भूले ना। 2 से 3 बार यदि आप वीडियो देख लेंगे तो आपका ये अच्छे मार्क्स जो है इसमें आप गेन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस।